ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5। अध्याय का नाम है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 10 सबने निकाल लिया? आपको नहीं मिल रहा? पीछे इनको नहीं मिल रहा है? मिल गया? आपको मिला? सब लोग मेरे पीछे बोले। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य से रहता है। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ब्रह्म में आधारित करता है? तो ब्रह्म है, यहाँ पर ब्रह्म का मतलब कृष्ण है। तो कृष्ण में ही अपने कर्मों को आधारित करता है और संगम त्यक्त्वा करोति, यहाँ आसक्ति को त्याग करके करता है। तो कृष्ण में आधारित करके अपने कर्म करता है। लिप्यते न स पापेन, तो पाप से लिप्त नहीं होता है। कैसे? पद्म पत्रम एवाम्भसा, जैसे कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता। कमल का पत्ता पानी में ही रहता है ना? कमल का जो पत्ता है वो पानी में ही रहता है। कमल का पत्ता को आप समझते क्या है? कमल का पत्ता कमल के फूल का पत्ता या कमल का पत्ता? कमल के फूल का भी तो पत्ता होता है, तो उसकी बात नहीं हो रही, कमल के पत्ते की बात हो रही है ना? तो कमल तो आप लोग देखते हैं, कमल का पत्ता देखा है? कितने लोगों ने देखा कमल का पत्ता? पानी में है ना? है? कमल का पत्ता कहाँ रहता है? पानी में? पानी के ऊपर। हाँ, पानी में पूरा जो है पूरा पानी में ही रहता है। नीचे का हिस्सा पूरा पानी में है और ऊपर का हिस्सा जो है पानी अगर आ भी जाए, कमल के पत्ते में अगर पानी आ भी जाए तो वो मोती की तरह अलग रहता है ना? और अगर थोड़ा ऐसे कर दो तो गिर जाएगा। वो कमल का पत्ता ऊपर का जो हिस्सा है वो गीला नहीं होता, नीचे का हिस्सा तो गीला रहता है। कमल के पत्ते का नीचे का हिस्सा तो गीला रहता है, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो गीला नहीं होता है। अगर ऐसे कर दोगे तो पानी गिर जाएगा, है ना? ये वो गीला नहीं होता है, तो पानी में ही रहता है, लेकिन पानी से गीला नहीं होता है। तो बहुत सुंदर ये उपमा भगवान ने दी है कि उसी प्रकार से हम पापों के इस समुद्र में हैं। ये भौतिक संसार क्या है? पापों का समुद्र है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी योग्यता प्राप्त कर लें तो आप पाप से लिप्त नहीं होंगे। पापों के बीच में रह करके भी आप पाप से लिप्त नहीं होंगे। ये जो है एक आश्चर्य, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो कमल के पत्ते में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि पानी में ही रहता है। अब जैसे कागज़ है, आप पानी में डाल दोगे तो पूरा गीला हो जाएगा, गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और वो पानी में ही रहता है और पानी में बिल्कुल लिप्त नहीं होता है ना? तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर ब्रह्मणि का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में है। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मणि आधाय, यानी कृष्ण भावनामृत में आधारित करके कर्म करना है। अपने कर्म आपको कृष्ण भावनामृत में आधारित करना है ना? आगे, ये भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वम
ह्येतद् ब्रह्म मांडूक उपनिषद तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूप मन्नम च जायते मुंडक उपनिषद 1-2-10 तथा भगवद गीता में 14-3 मम योनिर्महद् ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। इस उपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। जो ये भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं होता। फिर से सुनिए प्रभुपाद, जो ये भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उससे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता है ना। तो क्या भावना क्या है? जो व्यक्ति प्रत्येक कर्म किस भावना से करता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, तो हर चीज़ कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए, तो हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगाए, है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति में ना लगाए। तो अगर कोई व्यक्ति हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो वो पाप से लिप्त नहीं होता। और यहाँ पर भगवान अर्जुन को संकेत कर रहे हैं कि तुम जो युद्ध कर रहे हो, हाँ, अगर तुम इस भावना से युद्ध करते हो कि तुम युद्ध करके विजय पाओगे और फिर राज्य भोगोगे, तो तुम्हें पाप लगेगा। लेकिन इस भावना से तुम युद्ध कर रहे हो कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हें और कोई लाभ नहीं मिलना है, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए तुम युद्ध करो, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब ये पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता 3:30 में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे यानी कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये समझकर कर्म करता है कि ये देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि अगर हम अपने शरीर और इंद्रियों को अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं तो हमें कर्म का बंधन होता है। लेकिन अगर हमारा जो शरीर है और हमारी जो इंद्रियां हैं अगर कृष्ण की सेवा में लगें तो फिर कर्म का बंधन नहीं है, पाप नहीं है। तो इस श्लोक पर श्री भगवान ने कहा हमने कुछ बातें लिखी हैं, तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। इस श्लोक संख्या 7 में श्री कृष्ण ने कहा था कि योग युक्त व्यक्ति अर्थात भक्ति योग से युक्त व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता हुआ पाप से लिप्त नहीं होता है। हाँ, इस श्लोक संख्या 7 निकालिए। श्लोक संख्या 7 में भगवान ने क्या कहा था कि कुर्बन नपि न लिप्यते, कि करते हुए भी लिप्त नहीं होता है ना। और आज के श्लोक में भी भगवान ने यही कहा है, लिप्यते न स पापेन। इस श्लोक संख्या 7 में फिर श्री कृष्ण ने इस श्लोक संख्या 8 तथा 9 इन 2 श्लोकों में कहा कि भक्ति से रहित परंतु युक्त अर्थात अपनी योग्यता से युक्त व्यक्ति कर्म संन्यास की विधि में ये मानता है कि वो कुछ भी नहीं करता है,
तो वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भी कोई कर्म नहीं करता है। अब श्लोक संख्या 8 और 9 इनमें भगवान ने कर्म संन्यास की विधि बताई। कर्म संन्यास की विधि में वो यही मानता है कि मैं कर्म ही नहीं करता। श्लोक संख्या 7 में भगवान ने कर्मयोग की विधि बताई कि वो कर्म करता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और लिप्त नहीं होता है, पाप से लिप्त नहीं होता है। लेकिन श्लोक संख्या 8 और 9 में जो भगवान ने बताई विधि वो कर्म संन्यास की बताई। तो कर्म संन्यास की विधि में वो व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं कर्म ही नहीं कर रहा हूँ, तो ये अंतर है। तो वो कठिन है, उससे जो है बहुत कठिनाई होती है, हाँ। अब श्लोक संख्या 10 में भगवान फिर से उसी बात पर आ गए कि कर्मयोग की विधि में क्या है, करोति कि वो करता है, लेकिन संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग करके एक कर्म करता है ना। वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई कर्म नहीं करता है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ कि कर्म संन्यास की विधि में व्यक्ति व्यवहारिक कर्मों को तो करता ही नहीं है, तथा इस प्रकार उसे ना तो युद्ध करने की आवश्यकता है तथा ना ही वो पाप से लिप्त होगा। परंतु भक्तियों की विधि में यदि व्यक्ति युद्ध जैसा कर्म करता है तो यद्यपि श्री कृष्ण ने कहा है कि वो भी पाप से लिप्त नहीं होता है, परंतु फिर भी संभवतः उसे कुछ पाप तो अवश्य लगेगा। अर्जुन के मन में संदेह हुआ है कि अगर भक्तियों की विधि में कर्म करते हैं तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन युद्ध कर्म करेंगे इसमें तो बहुत क्या है, हत्या है, तो कुछ में पाप तो लगेगा। अर्जुन के संदेह को अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण जान गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में अर्जुन को बताया कि भक्ति योग में स्थित व्यक्ति युद्ध करते हुए भी पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता है जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता है ना। तो ये युद्ध का जो कर्म है ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कमल का पत्ता पानी में है ना, तो पानी ही पानी है, कमल के पत्ता पानी ही पानी में है, लेकिन फिर भी गीला नहीं हो रहा है ना। और युद्ध में क्या है, पाप ही पाप है, लेकिन युद्ध करते हुए भी अर्जुन पाप से लिप्त नहीं होंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 5 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी चर्चा हम क्रम पूर्वक करेंगे। तो पहला क्या है, कर्मों को ब्रह्म में आधारित करके, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रह्म शब्द का प्रयोग तो कर्म सन्यासी करते हैं, कर्म सन्यास में जो है वो ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं इस भावना से कि जिस प्रकार ब्रह्म निष्क्रिय है अर्थात कोई भी कर्म नहीं करता है, उसी प्रकार उन्हें भी ब्रह्म के समान निष्क्रिय बनना है। कर्म सन्यासी ब्रह्म की बात करते, भगवान की बात नहीं करते, क्योंकि भगवान तो कर्म करते, भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, तो भगवान पर विचार नहीं करते हैं, वो ब्रह्म का चिंतन करते हैं। और ब्रह्म के चिंतन में क्या सोचते हैं, जैसे ब्रह्म निष्क्रिय है, ज्योति है, निष्क्रिय है, तो उसी प्रकार से हमें भी निष्क्रिय होना है ना। परंतु यहाँ पर भगवान भक्ति योगी के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग करके ये बताना चाहते हैं कि जो ब्रह्म कर्म सन्यासियों के लिए निष्क्रिय है वही ब्रह्म भक्ति योगियों के लिए सक्रिय है। कर्म सन्यासियों का ब्रह्म इच्छा रहित है, अर्थात उस ब्रह्म की कोई भी प्रसन्नता नहीं होती है कि कर्म किया जाए अथवा नहीं किया जाए। परंतु भक्तों का जो ब्रह्म है उसकी इच्छा होती है कि कुछ विशेष प्रकार का कर्म उसकी प्रसन्नता के लिए किया जाए। भक्तों के जो ब्रह्म है यानी भगवान तो वो चाहते हैं ये कर्म करो ये कर्म ना करो। उनकी जो है किसी कार्य में प्रसन्नता होती है और किसी कर्म में प्रसन्नता नहीं होती है, तो ये जो है भगवान है ना। इसलिए भक्तगण अपने कर्मों को उस ब्रह्म की प्रसन्नता पर आधारित करते हैं। भक्तों के कर्मों का आधार है ब्रह्म की प्रसन्नता। भक्तों के ब्रह्म श्री कृष्ण है, इसलिए वे अपने सभी कर्म श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए के आधार पर करते हैं। इसलिए अर्जुन ने गीता 18:73 में कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए युद्ध करूंगा।
इस प्रकार श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्तगण अपने सभी कर्म श्री कृष्ण की प्रसन्नता के आधार पर करते हैं। अब दूसरा, संगम त्यक्त्वा, अर्थात आसक्ति को त्याग कर। इसके पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि भक्तगण श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं। इसका अर्थ है कि वे अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करते हैं। भक्त की भी अपनी प्रसन्नता होती है और वो प्रसन्नता उसकी आसक्ति के अनुसार होती है। यदि भक्त की आसक्ति अपने परिवार के प्रति है तो वो अपने परिवार की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्त अपनी आसक्ति का त्याग करता है, क्योंकि उसकी आसक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करने में बाधा डालती है। यहाँ पर श्री कृष्ण का संकेत है कि हे अर्जुन, यदि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करना चाहते हो तो तुम अपने कुटुंब के प्रति आसक्ति का त्याग कर दो, क्योंकि तुम्हारी कुटुंब के प्रति आसक्ति युद्ध करने में बाधा डाल रही है। फिर तीसरा क्या है? करोति यः, अर्थात जो व्यक्ति कर्म करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म सन्यासी के समान भक्ति योगी ऐसा नहीं सोचता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि वह सोचता है कि मैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूँ तथा इसके लिए मुझे अपनी व्यक्तिगत आसक्ति का त्याग करना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस भावना के साथ युद्ध करो कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए ये युद्ध कर रहे हो तथा इस कार्य के लिए तुम्हें अपने कुटुंब के प्रति आसक्ति का त्याग करना है। अब चौथा, लिप्यते न स पापेन, अर्थात वो पाप से लिप्त नहीं होता है। इसका अर्थ है कि यद्यपि देखने में लगता है कि वो पाप कर रहा है, परंतु वो पाप से लिप्त नहीं होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि तुम इस युद्ध में अपने कुटुंब की हत्या करोगे, परंतु ये पाप तुम्हें नहीं लगेगा। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये समझकर कर्म करता है कि ये देह श्री कृष्ण की संपत्ति है, अतः ऐसे श्री कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। गीता 18:48 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि में धुआं रहता है उसी प्रकार प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ दोष अवश्य रहता है। कैसा? आग में धुआं, आग आप जलाते हैं तो धुआं होगा ही, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, लेकिन धुआं जरूर होगा, है ना। तो उसी प्रकार से प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ दोष अवश्य है। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वो पाप से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है तो केवल वही पाप से मुक्त रहता है, अन्यथा प्रत्येक जीव के लिए इस भौतिक जगत में पाप का बंधन है। अब पांचवा, पद्म पत्रम एवं भसा, अर्थात जिस प्रकार कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता है। ये बात समझने की है कि कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है तथा जल में ही रहता है, परंतु वो जल से गीला नहीं होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होता है तथा जल में ही रहता है, परंतु जल से गीला नहीं होता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस पापमय जगत में जन्म लेता है और इस पापमय जगत में जीवन निर्वाह करता है, परंतु फिर भी वो पाप से लिप्त नहीं होता है। यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि कमल का पत्ता सदैव जल के ऊपर ही रहता है। सुनिए ध्यान से, वो जल में नहीं डूबता है। हमेशा आप क्या देखते हैं, कमल का पत्ता पानी के ऊपर भी नहीं होता और पानी के नीचे भी नहीं होता, पानी के धरातल पर रहता है हमेशा, है ना। हाँ, नहीं रुको, अभी रुको। अभी जो बात चल रही है वो है कमल का पत्ता जो है क्या है, पानी के ऊपर भी नहीं होता, पानी के नीचे भी नहीं होता है। अब जितना पानी है, पानी तो घटता बढ़ता भी है, ये कमल का पत्ता कहाँ रहता है? पानी के ठीक ऊपर रहता है, मतलब पानी के धरातल पर रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के ऊपर ही रहता है, वो जल में नहीं डूबता है, उसी प्रकार
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी यद्यपि पापमय जगत में जन्म लेता है तथा पापमय जगत में ही रहता है, परंतु फिर भी वो पाप में डूबता नहीं है, वो पापों से सदा ऊपर ही रहता है। ये जो है विशेष बात है। यहाँ पर ये बात समझने की है, यदि वर्षा के कारण किसी तालाब के जल का स्तर बढ़ जाता है तो भी कमल का फूल और कमल का पत्ता एक रात्रि में इतना ऊपर उठ जाता है कि वो जल से ऊपर रहे। मान लीजिए किसी गड्ढे में मतलब पानी बरसा और 10 फुट ऊपर पानी आ गया। बरसात में होता है कभी 10 फुट ऊपर पानी आ जाए तो क्या होता है, रात में ही वो 10 फुट ऊपर उठ जाएगा। एक रात में वो पानी के ऊपर आ जाए। कमल का पत्ता, कमल का फूल है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, है ना। तो एक रात में ही वो ऊपर उठ जाता है। कमल का पत्ता जल के स्पर्श में ही रहता है। कहाँ पर आएगा, सीधे पानी के धरातल पर आ जाएगा कमल का पत्ता, परंतु फिर भी वो जल के ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार जल का स्तर उठने पर कमल का पत्ता उतना ऊपर उठ जाता है कि वो जल के ऊपर बना रहे, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस जगत में पापों के बढ़ने पर भी वो इतना ऊपर उठता है कि वह सदा पापों के ऊपर ही रहता है, पाप में नहीं डूबेगा। यहाँ पर एक बात समझने की है कि कमल के पत्ते के अतिरिक्त जो दूसरे प्रकार के पत्ते हैं वे जल का स्तर बढ़ने पर जल में डूब जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार जल का स्तर बढ़ने पर कमल के पत्ते के अतिरिक्त अन्य पत्ते जल में डूब जाते हैं, उसी प्रकार जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं वे भी इस जगत में पापों के बढ़ने पर पापों में डूब जाते हैं। हाँ। जिस समय श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि क्या उन्होंने कोई चमत्कार किया, प्रभुपाद से पूछा गया, क्योंकि लोग तो चमत्कार देखना चाहते हैं, भाई कुछ दिखाओ, चमत्कार दिखाओ यार, कितने यार दिखाओ यार, कुछ चमत्कार तो दिखाओ। तो प्रभुपाद से भी पूछा कि आपने क्या कुछ चमत्कार किया। उस समय उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल एक ही चमत्कार किया है कि जो लोग कौओं के समान पापों के कचरे में रहते थे उन्हें श्रील प्रभुपाद ने हंस बना दिया है ना, जो अब श्री कृष्ण के चरित्र रूपी मोतियों को ही ग्रहण करते हैं, है ना। जो कौवे हैं कुछ कचड़े में वो जो है अपना फीस्ट करते हैं, अपनी दावत। उनकी दावत कहाँ होती है, कचड़े में, जहाँ बदबू आप खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पर कौवे अपनी दावत करते हैं, है ना। और प्रभुपाद ने क्या किया, उन कौओं को, क्योंकि वो कौवे तो ऐसे कलयुग के जो कौवे हैं वो इसी प्रकार के गलत कामों में, व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा, इसी में ही अपना आनंद लेते हैं। तो कौवे के समान है कचड़े में जो रहते हैं हमेशा। तो उनको प्रभुपाद ने क्या कर दिया है, हंस बना दिया। तो हंस कभी कचड़े में नहीं होता है, हंस कहाँ रहता है, स्वच्छ है, मान सरोवर में, और मोती चुगता है, कचड़ा नहीं, कचरे के स्थान में नहीं, बहुत स्वच्छ मान सरोवर में मोती चुगता है ना। तो प्रभुपाद ने क्या किया है, कौओं को हंस बनाया है ना। तो अब वो क्या करते हैं, वो कृष्ण कथा में बैठते हैं, भगवद गीता की कक्षा में बैठते हैं, भागवतम की कक्षा में बैठते हैं, हरि नाम का कीर्तन करते हैं, माला का जप करते हैं। तो ये क्या है, मोती का जो है भोजन करते हैं। हंस लोग जो है मोती का भोजन करते हैं। कृष्ण का नाम, कृष्ण की गुण, इनको सुनना, ये क्या है, मोती के समान स्वच्छ है। जैसे मंदिर है, मान सरोवर की तरह मंदिर है, हंस आते हैं यहाँ पर मोती चुगते हैं, है ना। और दूसरे स्थान है कचड़ों के स्थान, कहाँ, जुआ घर, वेश्यावृत्ति का स्थान है, मांस जहाँ बिकता है उस स्थान में कितनी भीड़ होती है, वो कचड़े के स्थान में कौवे लोग जाते हैं। तो प्रभुपाद ने क्या किया, बहुत से कौओं को हंस बना दिया है। जो वहाँ पर जाते थे, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा वो करते थे, और अब यहाँ का क्या करते हैं, मंदिर में आते हैं और कृष्ण कथा के मोती चुगते हैं, कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला
का आनंद लेते हैं तो वो मोती का जो है भोजन करते हैं। परंतु यदि इसी बात को इस श्लोक के अनुसार बताया जाए तो हम कह सकते हैं कि जो लोग इस पापमय जगत में अन्य पत्तों के समान डूबे हुए थे उन्हें श्रील प्रभुपाद ने कमल के पत्ते बना दिए जो शीघ्र ही पापमय जल से ऊपर उठ गए हैं। वो चमत्कार किया प्रभुपाद ने। अगर इस श्लोक के आधार पर कहा जाए तो प्रभुपाद ने क्या किया है कि जो लोग दूसरे प्रकार के पत्ते थे उनको कमल का पत्ता बना दिया। दूसरे प्रकार के पत्ते क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं और सड़ जाते हैं, खत्म। लेकिन कमल के पत्ते पानी में नहीं डूबते हैं, हमेशा पानी के ऊपर रहते हैं, है ना, और हमेशा ताज़ा रहते हैं, है ना। कमल के पत्ते एकदम ताज़े होते हैं, हरे भरे होते हैं पानी के ऊपर, और जो दूसरे पत्ते हैं वो पानी में डूब जाएंगे, सड़ जाएंगे, है ना। ये बात समझने की है कि कमल के पत्ते का पोषण जल से ही होता है, परंतु फिर भी वो जल से ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल से ही पोषण प्राप्त करता है परंतु फिर भी जल से ऊपर रहता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी यद्यपि इस भौतिक जगत से ही अपना जीवन निर्वाह करता है परंतु फिर भी इस पापमय जगत से ऊपर ही रहता है ना। तो इस पापमय जगत में ही हमें जीवन निर्वाह करना है ना। तो पाप ही पाप है, इसी में हमें अपना जीवन निर्वाह करना है, नहीं तो अभी हम पाप से ऊपर रहें, है ना। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मणि निविष्ट कार्य निसंग ये करे, विषय प्रभावे से ताहाते न डरे, अतएव पाप पुण्य नाही तारे लेपे, सही पद्म पत्र जले जाने वा संक्षेपे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अतएव पाप पुण्य नाही तारे लेपे, सही पद्म पत्र जले जाने वा संक्षेपे। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से भीगता नहीं है, उसी प्रकार तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए पाप तथा पुण्य से लिप्त नहीं होगे। तुम कुटुंब की हत्या रूपी पाप के सरोवर में कमल के पत्ते के समान निर्लिप्त रहोगे। तो कुटुंब की हत्या कितना बड़ा पाप है, कुटुंब की हत्या कितना बड़ा पाप है, और अर्जुन डर रहे हैं इस कुटुंब की हत्या के सरोवर में, पाप के सरोवर में मैं डूबूंगा। हे कृष्ण, आप मुझे पाप में क्यों लगा रहे हैं, आप मुझे पाप के कुंड में क्यों डुबो रहे हैं, मुझे पाप के कुंड में, ये हत्या, कुटुंब की हत्या का पाप, ये एक जो है तालाब की तरह है, पाप के तालाब में आप मुझे क्यों डुबो रहे हैं, है ना। और कृष्ण क्या कहते हैं कि कोई चिंता नहीं है, तुम जाओ उस तालाब में, ये कमल के पत्ते की तरह रहो, ऊपर ही रहो, तुम डूबोगे नहीं। तो जो पाप लग रहा है कि भाई ये पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो ये है चमत्कार, कमल के पत्ते का चमत्कार ये है। जो कर्म सन्यासी है वो तो पाप जो है वो तो कर्म ही नहीं करता, वो सोचता है मैं कर्म ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत कठिन विधि है कि वो कर्म ही नहीं, वो सोचता है मैं कर्म ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो भक्त हैं वो क्या सोचते हैं, कर्म कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ये अंतर है। हाँ, अब आपका प्रश्न है। हाँ, नहीं, देखिए, समाज की भलाई के लिए कर्म करना वास्तव में वो इंद्रिय तृप्ति है, उसे कहते हैं विस्तृत इंद्रिय तृप्ति। एक तो यह है कि भाई आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, आप अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके देश की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो अपनी ही इंद्रिय तृप्ति का विस्तार हो गया, है ना। तो वो जो है कृष्ण की
प्रसन्नता नहीं है इसमें। जैसे गांधी जी हैं, तो वो देश की इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं कि देशवासियों को इंद्रिय तृप्ति मिले, अपनी इंद्रिय तृप्ति को, इसलिए वो उन्होंने त्याग दिया, तो बहुत बड़ा त्याग किया। लेकिन वो जो है कृष्ण के द्वारा स्वीकार नहीं। उसी प्रकार से अर्जुन भी बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। क्या? हम अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर रहे हैं, हम राज्य नहीं लेंगे, उनको राज्य, वो राज्य पाएँ, इंद्रिय तृप्ति करें, भोग करें, सुखी होएं, और हम वन में रहेंगे, हम भिक्षा मांगेंगे। तो वो अर्जुन भी अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनकी इंद्रिय तृप्ति चाहते, ये लोग इंद्रिय तृप्ति करें, तो वो भी अपनी ही इंद्रिय तृप्ति का विस्तार हो गया, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये जो है मान्य नहीं है। तो प्रभुपाद ने जो है कृष्ण का संदेश दिया, तो आप जो है कृष्ण की ही केवल प्रसन्नता के लिए आप कार्य करते हैं, तब आप पाप से लिप्त नहीं होते। और नहीं तो कोई भी व्यक्ति जो है पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अपनी भलाई के लिए काम कर रहा है, कोई जो है अपने परिवार की भलाई के लिए काम कर रहा है, कोई मानव समाज के लिए काम कर रहा है। लोग बोलते हैं मानव सेवा माधव सेवा, तो वो सही नहीं है। मानव सेवा माधव सेवा सही नहीं है। माधव सेवा से मानव सेवा और सबकी सेवा होती है, केवल मानव की नहीं, पूरी सृष्टि की सेवा होती है। गांधी जी जो है बहुत बड़ा त्याग है। गांधी जी का इतना त्याग कि एक बच्चे ने उनको जो है कुर्ता दिया, गांधी जी आप ये कुर्ता पहनिए, तो बोले बेटा मैं कुर्ता नहीं पहन सकता, क्योंकि भारत की कितनी जनसंख्या है, सबको जब कुर्ता मिले तब मैं कुर्ता पहनूंगा। अगर भारत में जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं, सबको कुर्ता मिले, सब कुर्ता पहने, तब मैं कुर्ता पहनूंगा, नहीं तो मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा। तो इतनी भावना। लेकिन ये जो है भावना किस तरह की है? अपनी ही इंद्रिय तृप्ति है, उसको विस्तार कर दिया है, वो विस्तृत हो गई है अपनी ही इंद्रिय तृप्ति। तो अपने शरीर की इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके हम परिवार की सेवा कर रहे हैं, हम परिवार को सुख पहुंचा रहे हैं, इनकी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। ये लोग इंद्रिय तृप्ति करें, हर चीज़ कृष्ण की सेवा में लगाना है। अगर आप अपने परिवार के मालिक हैं, आपका अगर परिवार के ऊपर कुछ नियंत्रण है, तो सबको कृष्ण की सेवा में लगाओ। आप माला जप करते हैं, उनको भी माला जप कराओ, है ना, उनको भी कृष्ण का संदेश दो। तो ये भलाई है, उसमें अपनी भी भलाई और सबकी भलाई, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। आप अगर भलाई करना चाहते हैं, असली भलाई करना चाहते हैं, तो आप स्वयं कृष्ण का संदेश सुनिए और दूसरों को कृष्ण का संदेश दीजिए। पहले अपनी भलाई करो, फिर सबकी भलाई करो। वो क्या है? जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अपना जन्म सार्थक करो, फिर परोपकार करो। पहले अपना जन्म सार्थक करो, पहले आप कृष्ण भक्त बने, फिर सबको आप भक्त बनाइए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, तो ब्रह्मण्य आधाय, ये आधारित जो अपने कर्म आपके आधारित होने चाहिए कृष्ण में, कृष्ण की प्रसन्नता में। परिवार आधारित पर कर्माणि नहीं, समाज आधारित कर्माणि नहीं, देश आधारित कर्माणि नहीं। देश की प्रसन्नता के लिए आप काम करते हैं और वही देश के लोग ही हत्या करें। गांधी जी ने क्या किया? देश की सेवा में अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया और देश के ही वासियों ने उनकी हत्या कर दी। तो आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते, किसी की भलाई नहीं कर सकते, किसी की भलाई हो नहीं सकती। जड़ में आप पानी डालते हैं तो अपनी भी भलाई है, सबकी भलाई। जड़ में पानी डालते हैं तो तना है और शाखाएं हैं, सब का सिंचन होता है ना। लेकिन आप चाहें कि भाई इस शाखा का सिंचन आप करेंगे, इस पत्ती
को हरा भरा करेंगे, बाकी पूरे पेड़ को आप छोड़ दें तो वो पत्ती को भी हरा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। किसी को आप खुश नहीं कर सकते हैं, और कृष्ण को खुश करते हैं तो सब खुश होते हैं। प्रभुपाद ने जो है सबकी निंदा की, लेकिन सब ने प्रभुपाद की पूजा की, नमस्कार की, सब खुश हुए प्रभुपाद। और प्रभुपाद केवल कृष्ण को खुश करते हैं। प्रभुपाद ने केवल कृष्ण का गुणगान किया और बाकी सबकी निंदा की, और सब जो है खुश हुए हैं, सभी प्रसन्न, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न हुए। कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो सब प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते हैं, इनको प्रसन्न करो, इनको प्रसन्न करो, कोई खुश नहीं होता, कोई खुश नहीं होता। आप परिवार को खुश करते हैं, वे परिवार वाले जो है नाराज हो गए, क्या करते हो तुम, हैं? तुमने ये भी नहीं किया, तुमने ये भी नहीं किया, तुमने वो भी नहीं किया, क्या किया? कुछ नहीं किया। पत्नी को खुश करने के लिए इतना जो है 20 साल तक आपने पत्नी को खुश किया हैं, और आप जब कहें पत्नी आप खुश हो तो वो कहती है कहाँ खुश हूँ, हैं? अभी देखो ये इस लड़की की शादी नहीं हुई, उसकी शादी नहीं हुई, ये कर नहीं, वो नहीं, ये घर नहीं बना, वो मकान नहीं बना, ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्या किया तुमने? 10 साल 20 साल जितना भी आपने परिश्रम किया है, वो कहेगी क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। अभी ये मकान इधर टूट रहा है, उधर टूट रहा है, ये करना है, वो कर रहा है, क्या किया तुमने? कोई खुश नहीं होता। आप उनको खुश कर रहे हैं और वो इंद्री तृप्ति करें और जाकर के बाद में नरक में जाएं, आप उनको नरक में भेज रहे हैं। आप उनको कृष्ण का संदेश नहीं बता रहे हैं तो आप उनको नरक में भेज रहे हैं। संसार दावन, संसार जो है ये आग, जंगल की आग है। जंगल में आग लगी, तो अगर आग लगी है और कोई व्यक्ति सो रहा है तो आप क्या सोचेंगे कि अरे भाई सो रहा है, क्यों उसको डिस्टर्ब किया जाए? क्या विचार है? कहीं आग लगी है और कोई व्यक्ति सो रहा है तो एक तरीका तो यह है सोचने का कि भाई उसको सोने दो, हैं? अच्छी नींद सो रहा है बेचारे को, क्यों डिस्टर्ब किया जाए। और दूसरा तरीका है उसको उठाओ, चिल्लाओ, है ना, कि उठो उठो भाग, उठो भागो, उठो भाग, उठो भाग, तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन ये है, डिस्टर्ब करना। हम सबको डिस्टर्ब करते हैं कि आप जिस स्थान में सुखी होना चाहते हैं वहाँ सुख नहीं है, यहाँ से निकलो बाहर। ये जंगल की आग है, जंगल में आग लगी है, निकलो बाहर, यहाँ सो नहीं। और जो सरोवर है जहाँ आग से सुरक्षा है वहाँ चलो। ये आंदोलन है, मूवमेंट। तो हम लोगों को उठाते हैं, भगाते हैं, उठो भागो, उठो भागो, उठो भागो, उठो भागो, सो नहीं, सो नहीं, उठो भागो, उठो भागो, उठो भागो। ये तो लोग कहते हैं आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। लोग कहते हैं आप डिस्टर्ब करते हैं, क्यों इतना डिस्टर्ब करते हैं? अब भक्त लोग हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं डिस्टर्ब करते हैं हमको, हमको नहीं लेनी पुस्तक। उसी प्रकार से है, जैसे आप जगाते हैं किसी व्यक्ति को, हैं, वो कहता है मुझे क्यों जगा रहे हैं, मुझे सोने दो, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आग लगी है। तो उसी तरह से भक्त लोग पुस्तक वितरण करते हैं तो लोग नहीं चाहते, हमें क्यों डिस्टर्ब करते हो, हमको नहीं लेना किताब। वो कहते हैं ले लो, कहते हैं नहीं लेना, ले लो, नहीं लेना, ले लो। और बाद में जब लेता है, जब पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि कितनी बड़ी उसकी जो है उसके पर कृपा हुई है ना। तो ये कृपा, ये आंदोलन कृपा का आंदोलन है, भलाई का आंदोलन, ये भलाई का आंदोलन है। लोग अपने भला, अपने भले को समझते नहीं, अपनी भलाई नहीं चाहते, और हम उनको भलाई दे रहे हैं हम, सुरक्षा ही। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ।
भक्ति सिद्धांत महाराज, वो माइक नहीं, हैंड माइक। भक्ति सिद्धांत महाराज से ने कहा कि विदेश में प्रचार करने के शिष्यों को, तो उन्होंने कहा वह केवल मांस भक्षण करते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको कहा कि प्रचार बिना माइक के बोले ना। ये कह रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि तुम लोग विदेश में जाओ, प्रचार करो। तो उनके शिष्यों ने कहा कि विदेश में हम क्यों जाएं, वहाँ तो लोग मांस खाते हैं। तो फिर और हैं, वो लिप्त नहीं होंगे अगर उनके आदेश से जाएंगे। तो कहा कि उनको फिर भी आयोजित करो। तो हाँ, तो प्रभुपाद गए विदेश में, अकेले गए, लेकिन कैसे रहे? पाप है ना, वो सब पाप ही पाप है वहाँ विदेश में, तो पाप ही पाप है। मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार, यही सब है पाप। तो पाप के ही समुद्र में प्रभुपाद गए और कैसे रहे? कमल के पत्ते की तरह रहे। और जो लोग डूबे थे उनको भी कमल का पत्ता बना दिया, ऊपर उठा दिया। चमत्कार। प्रभुपाद जी के पास कई लोग और आए थे, जो धार्मिक संस्था के लोग, कि आप इस तरह से रहो जैसे हम रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन के सन्यासी आए थे प्रभुपाद के पास, और प्रभुपाद से बोले कि आप जो है अगर यहाँ रहना है आपको, तो इनकी तरह आप भी छुरी और कांटे चम्मच से आप भी खाना सीखो, और इनकी तरह पैंट है, शर्ट है, टाई है, ये सब लगाओ। प्रभुपाद से बोले। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, देने आया हूँ। तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं लिया वहाँ से, दिया। लोग बने, भक्त बने। तो प्रभुपाद ने उनकी तरह रहना खाना नहीं सीखा, बल्कि अपनी तरह रहना और खाना सिखाया। तो प्रभुपाद ने जो है उनको क्या बनाया? कमल का पत्ता। दूसरे प्रकार के पत्ते जो पानी में डूबे हुए थे, उनको जो है कमल का पत्ता बना दिया और पाप के ऊपर उठा दिया। असली भलाई, ये सर्वोच्च भलाई। गांधी जी जब गए लंदन में, तो उन लोगों ने पूछा कि आपको लंदन कैसा लगा? तो गांधी जी बोले बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक भारतीय को जो है इसी प्रकार का सुविधाएं मिलें। लंदन में जैसी सुविधाएं हैं, प्रत्येक भारतीय को इसी प्रकार की सुविधाएं मिलें। जब प्रभुपाद लंदन गए, तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद से, आपको लंदन कैसा लगा? तो प्रभुपाद ने कहा कि लंदन तो नरक है। तो न्यूज़पेपर में छपा कि स्वामी सेज लंदन इज हेल। न्यूज़पेपर में छपा कि प्रभुपाद ने कहा कि लंदन नरक है। लंदन में क्या है? प्रभुपाद ने कहा लंदन में क्या है? वही कागज और प्लास्टिक, और क्या है? कागज और प्लास्टिक, और क्या है? बेकार है। तो ये प्रभुपाद ऐसे हैं। हाँ, आपका प्रश्न है? हाँ, मैं हरी बोल, आपको प्रश्न है? हाँ, पूछो। हैं? गांधी जी ने मरते समय हे राम बोला। अब ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं कि बोला हे राम, कुछ लोग कहते हैं नहीं बोला। तो ये तो एक जो है प्रश्न है कि उन्होंने बोला या नहीं बोला, क्योंकि राम नाम तो वो बोलते थे, तो रघुपति राघव राजा राम का कीर्तन करते थे, लेकिन गीता का जो है बहुत उन्होंने वो किया, अनर्थ किया। गीता में जो है जो व्याख्या लिखी, गांधी जी ने गीता की जो व्याख्या की है, वो बहुत अपराध है। जैसे शास्त्रों का जो है, शास्त्रों के प्रमाण का खंडन करना, तो गीता का ही खंडन कर दिया। गीता में कृष्ण युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, और गांधी जी कहते हैं कि अगर गीता में युद्ध करने की बात कही है तो मैं उसको नहीं मानता। वो तो गीता में कृष्ण युद्ध की बात कही है, तो शरीर ही कुरुक्षेत्र है, इसी के अंदर पांडव हैं, कौरव हैं, तो अपने अंदर ही ये द्वंद्व है।
जो कि हमें युद्ध करना है। अपने अंदर ही आसुरी वृत्तियां हैं, उनको हमें नष्ट करना है। और पांडव जो है हमारी 5 इंद्रियां हैं और कृष्ण ही मन है, तो अपने अंदर ही युद्ध करना है, कोई बाहर युद्ध नहीं करना। अब कुरुक्षेत्र है अभी भी, जहाँ भगवान ने युद्ध कराया, युद्ध हुआ, तो गांधी जी ने कुरुक्षेत्र माना ही नहीं कि कोई कुरुक्षेत्र कोई स्थान है, कोई इतिहास ऐतिहासिक घटना हुई है, युद्ध हुआ, गांधी जी ने नहीं माना, है ना। तो ये तो मतलब अपराध हुआ ना, नाम का ही अपराध हुआ। नाम का अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा उनके प्रमाणों का खंडन करना। तो वैदिक शास्त्र भगवत गीता का ही खंडन कर दिया, तो ये नाम का अपराध है। और नाम का अपराध करते हैं तो फिर नाम अंत काल में नहीं आता, मुख में नहीं आता। ने गांधी जी को पत्र लिखा था कि अब आपने भारत को स्वतंत्र करा दिया है, तो अब राजनीति से संन्यास ले लीजिए, 1 महीने तक मेरे साथ रहिए और भगवत गीता के विषय में मेरे साथ विचार करिए, फिर आप जो है केवल भगवत गीता का संदेश ही आप उपदेश दीजिए और राजनीति के आप चक्कर में मत पड़िए। ये वो पत्र गांधी जी को मिला कि नहीं मिला पता नहीं चला, कोई जवाब आया नहीं प्रभुपाद के पास में। और फिर उसी में मारे गए। प्रभुपाद ने पत्र लिख दिया था कि अगर आप नहीं मानेंगे, राजनीति को नहीं छोड़ेंगे, तो आप जो है एक अनग्लोरियस, यू विल डाई ए गन अनग्लोरियस डेथ। आपका जो है एक अपमानजनक, आपको जो है हत्या के आप शिकार बनेंगे, आपकी अपमानजनक हत्या होगी। तो यही हुआ, उनको मार दिया गया। प्रभुपाद ने कहा था कि छोड़ दीजिए संन्यास, राजनीति छोड़ दीजिए और गीता के शुद्ध संदेश का प्रचार करिए, तो सुरक्षा हो जाती है ना। और कोई प्रश्न है? धन्यवाद आपका। हाँ, बस यही छोटा सा प्रश्न है जी कि मतलब जैसे हम कोई कार्य भी करते हैं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कोई कार्य करते हैं, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार ही करते हैं। जैसे हमें ज़्यादा तो कोई काम है नहीं, जैसे खाना बनाना, जॉब करना, और मतलब तो ये हम अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो हमें ये कैसे मालूम चले कि मतलब हम ये कार्य करेंगे तो शुरुआत जो होती है वो होती है हरि नाम से, कि आप जप करना शुरू करो, हरि नाम का जप करना शुरू करो। ये हरे कृष्ण मंत्र का आप जप करते हैं तो ये प्रार्थना आपकी अपने आप भगवान तक पहुंचती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो हमारी एक प्रार्थना की शुरुआत होती है, सेवा की शुरुआत यहीं से होती है कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे सेवा में लगाइए। और हम माया में इतने बंधे हैं कि हम छूट नहीं सकते, माया की सेवा से हम इतने बंधे हैं कि हम छूट नहीं सकते हैं। तो हमारी एक प्रार्थना ये हरे कृष्ण मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये भगवान तक हमारी एक पुकार पहुंचा देती है। तो हरे कृष्ण मंत्र जो है आप जाप करते हैं तो एक प्रकार से आपका ये रोना है, और माता बच्चे का रोना सुन करके आती है कि भाई इसको कुछ तकलीफ है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप जो है ये एक प्रकार का बच्चे का रोना है माता भगवान के लिए। भगवान माता है और हम रो रहे हैं, तो मैं अपनी माया की सेवा में जो है बंधा हूँ, मुझे निकालो, अपनी सेवा में लगाओ। तो ये रोना है। तो हरे कृष्ण मंत्र जो है ये एक रोना है, क्योंकि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है छूटने की। जैसे बच्चा है मल मूत्र में सना है तो क्या करेगा? रोएगा, माता ही उसको साफ करेगी और उसको जो है सुरक्षित करेगी। तो हम मल मूत्र में सने हैं, पाप में सने हैं, माया की सेवा में बंधे हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। मैं बहुत कम समय दे पाता हूँ जैसे यहाँ पे, ठीक है, बाकी समय हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, तो क्या हमारी कृपा करेंगे? आप जाप करते रहो हमेशा। अब जहाँ भी हैं
बिना माला के भी आप हरे कृष्णा अगर बोलते हैं तो ये भी भगवद गीता की पुस्तक है, इनका वितरण करो। अभी समय चल रहा है गीता की पुस्तकों का, इनका वितरण करो। हमसे आप गीता की पुस्तकें ले लो, 10, 20, 50, है ना, पैसा बाद में दो, ये हम लोगों को बांटो। तो ये कार्य जो है इससे भगवान की बहुत प्रसन्नता होगी। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरनिताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय।